सोचिए एक ऐसी कोठी जहां कार सीधी दूसरे मंजिल तक जाती हो, करोड़ों की दौलत, एमएलए का रुतबा और पूरे हरियाणा में नाम। लेकिन 23 अगस्त 2001 की वो रात, उस कोठी से गाने बजने की आवाज़ें आ रही थी, पर उन गानों के शोर में दब गई थी 9 लोगों की धड़कनें, चीखें और जिंदगी। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो फर्श पर पानी नहीं, इंसानी खून बह रहा था। एक एक करके 9 लाशें उठाई गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि पूरा कत्लेआम का मास्टरमाइंड कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उस घर की अपनी बेटी है। एक ऐसी बेटी जो अपने बाप और भाई की लाश के पास खड़ी होकर अपने पति को मुबारकबाद दे रही थी। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पैसा था या कोई पुरानी नफ़रत? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देश का सीन में। आप सुन रहे हैं मेरा शो रेडियो दुनिया की आवाज़, एपिसोड 1, मेरे यानी आपके दोस्त और होस्ट शिव की आवाज़ में। दोस्तों, आज का ये केस सुनने के बाद आपका दिमाग सुन हो जाएगा। मैं वीडियो के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसलिए चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दो। कमेंट में बताना कि क्या आपने इस केस के बारे में पहले सुना था। आप आराम से ईयरफोन लगा लो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं उस आलीशान कोठी के अंदर जहां मौत का नंगा नाच हुआ था। रेलू राम पुनिया का रुतबा, हरियाणा के हिसार बरवाला गांव। यहाँ रेलू राम पुनिया की दहशत और दौलत दोनों थी। एक ट्रक क्लीनर से एमएलए बनने तक का सफ़र करोड़ों की ज़मीनें और फैक्ट्री से गुजरता था। उनका घर पूरे हरियाणा में मशहूर था, सिर्फ उस कार वाली गैलरी की वजह से। 24 अगस्त को बेटी प्रियंका का बर्थडे था, लेकिन छोटी बेटी सोनिया ने जिद करके पार्टी एक दिन पहले यानी 23 अगस्त को रखवाई। घर में रौनक थी, सब खुश थे। किसी को नहीं पता था कि सोनिया ने उस दिन दिल्ली से अपने पति संजीव को बुलाया है और उसे कार में छिपा कर रखा है। रात को सोनिया ने अपने हाथों से खीर बनाई। उसने उसमें नींद की दवाई मिला दी। रेलू राम जी, उनकी पत्नी, बेटा सुनील, बहू और नन्ही बच्ची, सब ने वो खीर खाई और गहरी नींद में सो गए। तब शुरू हुआ असली खौफ। सोनिया ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ फुल कर दी ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई ना दे। सोनिया ने संजीव के हाथ में लोहे की रोड दी। ऐसे करते हैं हम लोग, रिस्क लेते हैं और या तो वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार। सबसे पहले अपने पिता रेलू राम पुनिया का सर फोड़ने के लिए, फिर माँ, फिर भाई सुनील। जब संजीव घबराया तो सोनिया ने उससे ताना मारा, ना मर्द हो तुम, एक काम नहीं होता। इस कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वो है जब 2 साल की भतीजी शिवानी रोने लगी। सोनिया ने उसके हाथ पकड़े और संजीव ने रोड मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, 40 दिन की नन्ही बच्ची प्रीति को भी दीवार पर पटक कर मार दिया। 2 घंटे तक ये खूनी खेल चला और अगली सुबह सोनिया ने खुद को चोट लगवाई ताकि वो विक्टिम लगे। पुलिस शुरू में भटकती रही, लेकिन तभी उन्हें सोनिया की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं इन सबको मार दूंगी। संजीव ने पकड़े जाने पर सब कुछ उगल दिया। वजह सिर्फ एक थी, प्रॉपर्टी। सोनिया को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। भाई सुनील ज़मीन बेचने के खिलाफ था। बस इस बात ने एक बेटी को कातिल बना दिया। सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। उस वक्त जो उन्होंने बयान लिखे थे कागजों पे, बस मुझसे आखिरी में सिग्नेचर ज़बरदस्ती करवाए गए थे। मुझे नहीं पता था उस वक्त कागजों में क्या है क्या नहीं है। आज भी वो दोनों जेल में हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या किसी इंसान के अंदर इतनी नफ़रत हो सकती है कि वो एक 1.5 महीने की बच्ची को भी ना छोड़े? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए केस के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि,